बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 8.4 स्टार्ट करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, ठीक है, शॉर्ट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इनको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 4x + 2, इसका मतलब ये है कि 2 इस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इन दोनों से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, तो ब्रैकेट में इसके साथ मैंने 4x लिख दिया। फिर बीच में क्या है, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर ये 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 के साथ ये 2 भी ब्रैकेट में लिख दिया। इस 2 के साथ 4x भी लिख दिया, इस 2 के साथ ये 2 भी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8 और ये x इसके साथ भी है, फिर है प्लस, फिर 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हमारा है पार्ट बी पे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल्स के मुताबिक हमने पढ़ा था कि हम इस राउंड ब्रैकेट्स को सबसे पहले करेंगे, फिर इसके बाद इन ब्रैकेट्स की बारी आ रही है, फिर जो भी प्रोसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वो हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो ये 2 + 2x मैंने अपनी जगह लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट अपनी जगह, फिर ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, किस तरह हम ब्रैकेट में इसके साथ 3x भी लिख ले, फिर लिख ले बीच में प्लस, ये प्लस है ना, फिर ये 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 ब्रैकेट में ये 2 भी इसके साथ लिख ले। तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, फिर ये प्लस और ये 2 भी अपनी जगह आ गया, और फिर ये ब्रैकेट बनकर इस तरह हुआ। अब आगे स्टेप में क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 बन जाएगा, ये 4, तो ये तो अपनी जगह आएगा 2 + 2x, और ये मल्टीप्लाई हो 2 3 ज़ार 6x प्लस 2 2 ज़ार 4, फिर +2, ये अपनी जगह +2 आ गया, ये नीचे आ गया। अब क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये नीचे ले आया, फिर ये ब्रैकेट, फिर 6x, फिर उन दोनों को जमा करें, 6 4 और 2, ये बन गया प्लस 4 और 2 6, ये बन गया 6। अब क्या होगा, अब ये 2 और प्लस ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम जमा नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रख ले। इसके साथ x है, इसके साथ ये कांस्टेंट है, ये अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स सिर्फ जमा कर सकते। तो ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई होगा इस 6x के साथ, तो ब्रैकेट में इसके साथ मैंने 6x लिख दिया, फिर ये प्लस बीच में होगा, फिर ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 6 के साथ, तो ब्रैकेट में इसके साथ मैंने 6 लिख दिया, 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या बनेगा, इससे 2 + 2 6 ज़ार 12, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ आपने मैं भी कहीं पहले पढ़ी ना होगी। x और x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह ये बन जाता है, x और x को जब हम मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाइड बाय x, तो आप लोगों ने जो है ना वो फैक्टर्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो हम किस तरह, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 × 2 × 2, इसको हम किस तरह लिखते थे, एक 2 ले लेते थे और 1 1 1, ये कितने हैं, 3 है, तो 3 ऊपर लिख देते। यहाँ पर देख ले तो x और x, एक x ले ले और 1 और 1, ये 2 है, तो इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हम एक x ले लेते और ये 1 और 1 ये जमा करें तो 2 बन जाएगा। तो x और x जब मल्टीप्लाई हो तो एक x इनसे ले ले मल्टीप्लिकेशन की केस में, और 1 और 1 ये 2 है, तो 2 ऊपर 2 लिख ले, ठीक है। फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर 2 6 ज़ार 12 आ गया, और ये x भी है इसके साथ, ठीक है, 2 6 ज़ार 12, और ये एक x, लेकिन यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने ऊपर 2 लिख दिया। अब इनको ज़रा तरतीब के लिहाज से लिख देते। तरतीब किस तरह होता है, ये बड़े पावर वाला पहले, ये 12x² पहले, फिर ये x वाला, फिर 12x बाद में, फिर ये +2 इस सब के आखिर में। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब हम आ रहे हैं पार्ट सी पे।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो है, फिर इस ब्रैकेट का बारी है, फिर इस ब्रैकेट की, ठीक है। तो बारी बारी हम चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ें अपनी जगह नीचे ले आए, एज इट इज़ रहेगा -3x प्लस, यहाँ तक तो मैं आ गया इस प्लस तक। अब इस 2x से x माइनस करना है, तो क्या आएगा? अगर आप लोग देख ले तो ऊपर यहाँ पर क्या है, 2x है और -x, यहाँ पर क्या है -1। तो पहले 2 है, फिर है -1, तो 2 से 1 गया तो क्या बच गया? 2 बच गया ना, सॉरी 1 बच गया ना। और इन दोनों के साथ एक x भी लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ x लिखेंगे, ये 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 लोग लिखते नहीं, सिर्फ x हम लिखेंगे। तो 2x से एक x गया तो कितना? एक x बाकी बच गया, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स ख़त्म हुए, फिर ये ब्रैकेट्स और फिर ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? ये 6x अपनी जगह लिख ले, 6x फिर माइनस, फिर क्या होगा? 3x और एक x और भी आ गया, तो कितने बन गए? 4 बन गए ना। 3 और यहाँ पर 1 है, तो 3 + 1 4, और एक x भी इसके साथ लिख ले, और फिर ये ब्रैकेट बंद करें, ये दोनों ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए। अब क्या करना है? 6x से 4x गया तो कितना बच गया? 2x बाकी बच गया। 6 से 4 गए तो 2 बाकी बच गया, x और x एक आ गया। तो ये हमारा आंसर इस तरह बन गया। अब हमारा है पार्ट डी पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको सॉल्व करने वाले, तो किस तरह करेंगे? ये अब चीज़ें अपनी जगह और यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो 7l अपनी जगह आ गया, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर 4m अपनी जगह, फिर माइनस, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। फिर 4m से 2m माइनस करें तो क्या बच जाएगा? 2m बच जाएगा ना। 4 से 2 गया तो 2 बाकी बच गया, और एक m भी इसके साथ लिख ले। तो इस तरह हमारे ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, और ये वाले ब्रैकेट्स आप लोग डाल लें। अब इसके बाद क्या होगा? तो ये वाले ब्रैकेट्स इसके अंदर जो है वो प्रोसेस करेंगे। 7l अपनी जगह, फिर माइनस, यहाँ तक तो आ गए। 4 से 2 गया तो क्या बच गया? 4 - 2 तो 2 बच गया ना, और एक m भी इसके साथ लिख ले। तो ये आ गया। अब ये 7l है और ये m है, ये अनलाइक टर्म्स है, एक जैसे नहीं है ना, ये l और ये m है। तो फिर डायरेक्टली इससे ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। 7l और -2m, हमारा आंसर इसी फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा, तो अब हम आ रहे हैं पार्ट ई पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोर्ड मैथ्स रूल में पढ़ा था, जब किसी क्वेश्चन में ये बार आ जाए ना, तो इसको सबसे पहले हम कर देते, फिर ये राउंड ब्रैकेट्स, फिर ये करली ब्रैकेट्स, और फिर जो है ना दूसरा प्रोसेस इसके बाद होता है। लेकिन सबसे पहले ये बार के नीचे जो है इसको हम सॉल्व कर देते। तो मैं किस तरह इक्वल इस तरह नीचे आऊँगा, 3u प्लस v माइनस ये ब्रैकेट, फिर 2u, फिर यहाँ तक तो मैं आ गया, ठीक है। से हु बहू वही सेम मैंने नीचे लाया। अब ये माइनस, ऐसा समझे कि ये दोनों ब्रैकेट में बने हैं, तो ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -t लिखेंगे, -t। ये माइनस इस प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -v बनेगा, ठीक है। -t और -v, तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साइंस चेंज कर दिए, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ये वाला, इस तरह हुआ, ठीक है। अब क्या होना है? अब इसके अंदर जो है इनकी प्रोसेस हम करेंगे। 3u प्लस v, फिर इसके बाद इसके अंदर जो है u है, t है और v है, ये सारे अनलाइक है, तो इसका प्रोसेस नहीं हो सकता। डायरेक्टली इससे ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे और ये माइनस इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2u बन गया, फिर ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, फिर क्या है? t है, ठीक है। और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, फिर क्या है? v, और ये ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अब नीचे क्या होगा? 3u प्लस, अब क्या होगा? अब यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, तो इन दोनों v को जमा कर ले तो ये बन जाएगा 2v का, ये v और v तो बन जाएगा 2v, ठीक है, 2v। फिर इसके बाद लिखेंगे -2u, और फिर इसके बाद लिखेंगे +t, ठीक है।
अब क्या होगा, अब ये u और u ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे और जमा करेंगे। 3u, इसके बाद लिखेंगे -2u, u वालों को इकट्ठा करें पे, इसके बाद लिखेंगे +2v और लास्ट में है +t। ठीक है, अब क्या होगा, 3u से एक 2u माइनस करें तो एक u बच जाएगा ना, 3 - 2 तो 1 बचता है, 1 यहाँ पर लोग लेकिन नहीं लिखते, सिर्फ u मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस ये चीज़ लिखेंगे 2v, फिर प्लस ये लिखेंगे t। तो इस तरह हमारा लास्ट ये आंसर इस तरह रह गया। अब हमारा पार्ट f है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट्स करेंगे, इसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा। तो मैं ये 2 + 3x इसको मैंने नीचे लाया, फिर ये 4 इस तरह ये ब्रैकेट यहाँ तक तो मैंने वही लिख दिया। फिर ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी और 2 के साथ भी। तो किस तरह, 4 के साथ x भी ब्रैकेट में लिख ले, फिर ये प्लस बीच में है, 4 के साथ 2 भी ब्रैकेट में लिख दे, तो इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये +2 ये अपनी जगह आएगा। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये 2 + 3x ये तो अपनी जगह आ गया। फिर ये ब्रैकेट 4 और x मल्टीप्लाई करें, 4 और x मल्टीप्लाई हुए तो 4x बन गए ना, 4 × 1 = 4, 4x इस तरह, प्लस 4 × 2 = 8, फिर प्लस ये 2। ठीक है, इस तरह हुआ। फिर 2 + 3x ये अपनी जगह आ गया। फिर ये ब्रैकेट हम लगाएंगे 4x और प्लस इन दोनों को आप लोग जमा करें, दोनों कांस्टेंट्स है ना, तो 2 + 8 ये आता है 10, इस तरह बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, 2 प्लस अब ये 3x ब्रैकेट के आगे है और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3x इस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3x मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में इसके साथ ये 4x लिखूँगा, फिर बीच में ये प्लस, फिर इस 3x के साथ ब्रैकेट में ये 10 भी लिख दूँगा। इसका मतलब है कि ये 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या होगा, 2 अपनी जगह आएगा प्लस, अब ये 3 × 4 = क्या बन गया, 3 × 4 = 12, और ये x और x जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या बनेगा, x, और यहाँ पर एक x इन दोनों से लेंगे, ये 2 है ना, तो ऊपर इसके क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह करते हैं। ठीक है, एक x लिया और ऊपर क्या लिखते हैं, 2। अगर 3 है मल्टीप्लिकेशन में तो 3 लिखेंगे, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 लोग नहीं देखते। फिर ये प्लस लिखेंगे, ये 3 × 10 = 30 आ गया, और x भी यहाँ पर मौजूद है, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अगर इसको तरतीब देना चाहते हैं तो भी ठीक है, और ना भी दे तो भी ठीक है। तरतीब किस तरह, ये x² वाला पहले 12x², ये पहले मैंने लिख दिया, फिर प्लस 30x वाला बाद में, फिर प्लस ये 2 इसके लास्ट में। तो इस तरह तरतीब देना चाहते हैं तो तरतीब भी दे सकते हैं, अगर नहीं भी देना चाहते तो यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है। अब हमारा है पार्ट जी पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह इक्वल लिख देते हैं, फिर 11a, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर 5b, फिर माइनस, यहाँ तक तो हम आ गए। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का प्रोसेस होगा, ये तो जमा नहीं हो सकते, ये a है और ये b है, अनलाइक टर्म्स है। लेकिन हम इस तरह करेंगे कि ये -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये -3 इस दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये -3 पहले के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2a के साथ, तो इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये प्लस और माइनस, ये माइनस बन जाते। फिर ये 3 इस b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई हम इस तरह करते कि 3 2a इसके साथ लिख दिया तो मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ये। फिर ये प्लस और माइनस, ये माइनस बन गया। फिर 3 b के साथ भी इस तरह मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये ब्रैकेट हम बंद करेंगे, तो इस तरह काम बन गया। अब इसके बाद 11a, फिर माइनस ये 5b, यहाँ तक तो हमने ले आया। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 3 × 2 = 6, और इसके साथ क्या है, a है। फिर माइनस 3 और b मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3b। ठीक है,
इस तरह मल्टीप्लाई हुए। अब इसमें क्या होगा मज़ीद, तो 11a माइनस, अब ये ब्रैकेट, अब ये दो b यहाँ पर मौजूद है तो ये लाइक टर्म्स है, इनको जमा किया जा सकता है। तो 5b में लिखूँगा और इसके पीछे इसका b वाला लिखूँगा। b वाला क्या है, -3b, और ये -6a, ये तो बच गया, ये लास्ट में लिखूँगा -6a। इस तरह मैंने तरतीब दे दिया, b वाला को इकट्ठा किया और ये -6a लास्ट में लिख दिया। अब क्या होगा, 11a अपनी जगह, फिर 5b से 3b के 5 से 3 गया तो क्या बन गया, 2 बच गया, 5 - 3 2, और b एक b इसके साथ लिख ले, फिर है -6a। ठीक है, इस तरह हुआ। अब इनका प्रोसेस नहीं हो सकता, ये b है, a है, लाइक टर्म नहीं है, ये बात ज़रूर जहन में रखनी है, सिर्फ लाइक टर्म्स का प्रोसेस हो सकता है। अब क्या होगा, अब 11a ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2b, ब्रैकेट ख़त्म हुआ और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस और माइनस ये प्लस बन गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, और फिर लिखेंगे 6a। अब इसके बाद क्या आएगा, तो 11a और 6a ये लाइक टर्म्स है तो इनको एक जगह पर लिखेंगे, 11a और प्लस 6a इसके बाद लिख दिया, और ये -2b ये लास्ट में लिख दिया। तो 11 और 6 आप लोग जमा करें तो 11 + 6 ये बन गया 17a, और -2b अपनी जगह आ गया, तो ये हमारा लास्ट आंसर बन गया इस तरह। अब हमारा है पार्ट H पे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये भी राउंड ब्रैकेट से और ये भी राउंड ब्रैकेट से, तो ये प्रोसेस भी करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों एक स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने इक्वल डाल दिया, फिर 8 अपनी जगह आ गया, फिर ये ब्रैकेट भी, ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, ब्रैकेट के पहले मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 4a भी ब्रैकेट में लिख ले, फिर ये बीच में प्लस है, और 3 के साथ 5b भी ब्रैकेट में लिख ले, तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, फिर ये -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 पहले 6a के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर ये -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, माइनस और माइनस प्लस बन गए। फिर ये 2 5b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इस तरह 5b ब्रैकेट में लिख दिया। अब एक ब्रैकेट भी बंद कर ले तो इस तरह हुआ। ठीक है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये माइनस और ये माइनस इससे बन गया प्लस। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये 8 अपनी जगह आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर 3 4 12, और इसके साथ a भी है, प्लस 3 5 15, और यहाँ पर b भी है, फिर -2 6 12, यहाँ पर a है, फिर प्लस 2 5 10, यहाँ पर b भी मौजूद है, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर लिया। अब आगे क्या होगा, जो आगे होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -12a और +12a ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। ठीक है, हमारे पास कितने, ये 2 बाकी बच गए, इन दोनों को हम जमा करेंगे फिर बाद में। तो 8 और इस तरह ये ब्रैकेट, फिर +15b अपनी जगह आ गया, इसके बाद लिखेंगे +10b। ठीक है, ये दोनों तो ख़त्म हो गए ना, इस तरह लिख दिया। फिर 8 इन दोनों को आप लोग जमा करें, तो 15 और 10 ये जब जमा हो जाता है तो क्या बन जाता है 25, और इन दोनों b से एक b ले लिया। अब ये 8 और 25 आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो 8 और 25 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि इन दोनों से क्या आता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 5 × 40, 4 2 × 16 और 4 200। ठीक है, 4 से 100 आता है, तो 8 से 200 आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 200, और इसके साथ b भी है, तो 200b हमारा आंसर आ गया। हमारा है पार्ट I पे, तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें
ये बार के नीचे जो है इसको सबसे पहले हम करेंगे, फिर बाद में इनको देख लेंगे। तो इस तरह में ये 4y ये अपनी जगह नीचे ले आया, फिर z ये भी अपनी जगह नीचे आ गया, फिर ब्रैकेट, फिर 7, फिर 2y, यहाँ तक तो मैंने ये नीचे लाया है। ठीक है, अब ये माइनस, ये y और 2 तो जमा नहीं हो सकते ना, ये तो अनलाइक टर्म्स है, लेकिन ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y, ये माइनस और ये प्लस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस और प्लस माइनस बन के, और फिर 2 भी लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर z, फिर ये ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, और ये वाला भी बंद। तो इस तरह ये बार मैंने ख़त्म कर दिया और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये दोनों y है तो इनका प्रोसेस हो सकता है, तो इनका प्रोसेस करेंगे। 4y अपनी जगह, फिर प्लस 6z, फिर ये ब्रैकेट, फिर 7, फिर ये ब्रैकेट। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर ये लाइक टर्म्स है, तो 2y से एक y गया तो एक y बाकी बच गया ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है -1, तो 2 - 1 1 आता है। ठीक है, और एक y भी इसके साथ लिखेंगे, लेकिन हम सिर्फ y लिखेंगे, 1 लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो इन लोगों से, इन दोनों से आ गया y, और यहाँ पर 1 भी है लेकिन लोग लिखते नहीं, और फिर इन दोनों से y आ गया, फिर इसके बाद है -2। इस तरह ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और फिर ये z भी आप लोग लिख ले, और ये ब्रैकेट बंद कर ले, और ये वाला भी बंद कर ले। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके ब्रैकेट के अंदर जो है इससे ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 4y अपनी जगह पर और 6z अपनी जगह। अब इस 7 इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 के साथ भी, तो 7 के साथ y भी ब्रैकेट में लिख ले, फिर बीच में माइनस है, 7 के साथ 2 भी 7 के साथ 2 भी ब्रैकेट में लिख ले, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुए, फिर क्या आ रहा है +z, ये इसके बाद आ रहा है, और ये ब्रैकेट बंद कर ले, और ये भी बंद किया। अब क्या करेंगे, तो 4y + 6z ये तो अपनी जगह आ रहा है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट भी अपनी जगह, 7y मल्टीप्लाई करे तो ये बन जाएगा 7y। ठीक है, इस तरह लिख ले तो मल्टीप्लाई हो गए, फिर -7 2 * 14, फिर है प्लस, ये z भी नीचे ले आया। अब क्या होना है, अब ये y है, ये 14 है, ये z है, ये एक दूसरे के साथ कोई भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो सीधा डायरेक्टली इन तीनों के साथ ये 6z हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो ये 4y इस तरह ले आए, फिर प्लस 6z मल्टीप्लाई करेंगे 7y से, तो ब्रैकेट में इसके साथ 7y लिख ले, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस आ गया, फिर ये 6z मल्टीप्लाई करेंगे इस 14 से भी। ठीक है, फिर ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आता है। ठीक है, और 6z मल्टीप्लाई होगा इस z से भी, फिर ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और वो दूसरा वाला ब्रैकेट ख़त्म हो, तो 6z मैंने 7y के साथ भी लिख लिया, फिर बीच में माइनस 6z 14 के साथ भी लिख लिया, फिर प्लस 6z z के साथ भी लिख लिया, तीनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये 4y अपनी जगह ले आए। ठीक है, फिर प्लस 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 42, 7 6 * 42। ठीक है, और ये है y और z भी है इसके साथ, तो y और z भी लिख लें। ठीक है, फिर ये -14 और 6 आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो 14 और 6 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 और 6, तो 6 × 4 = 24, 6 × 6 और 2 ये बन गए 8। ठीक है, तो 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6 और 2 84, तो ये बन गया 84, और इसके साथ एक z भी है। ठीक है, ये 14 है। ठीक है, फिर प्लस
ये 6 है और यहाँ पर इसके आगे 1 मौजूद है, तो 6 1 ज़ार 6 और z ये 2 z है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 है तो एक हम लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे 2, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब माइनस प्लस है तो हम एक ही लिखते हैं, ऊपर 2 वगैरह नहीं लिखते। तो इस तरह हमारा ये आंसर हुआ। अब इसमें अगर आप लोग देख ले सारे अनलाइक टर्म्स है, ये y है, ये yz है, ये z है, ठीक है, ये 4 है और ये z स्क्वायर सारे अनलाइक टर्म है, तो किसी को भी हम एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर छोड़ेंगे, सिर्फ ये ब्रैकेट्स हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, इसकी कोई हाजत यहाँ पर नहीं है। तो 4y अपनी जगह, फिर प्लस 42 y एंड z, फिर माइनस 84 z, फिर प्लस 6 z स्क्वायर। तो इस तरह हमारा लास्ट फाइनल आंसर हुआ। हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, इस तरह आ रहे थे और यहाँ पर रुक गए। अब हमारा है पार्ट जे पे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बार जो है इसके नीचे जब ये सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में दूसरा देखेंगे। तो ये इस तरह 8a + 4 इसको नीचे लाए, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर 6a प्लस इस तरह यहाँ तक तो मैं ये सारा का सारा नीचे वापस ले आया, ठीक है। अब 2b और 3b को जमा करें तो 2 + 3 ये आ गया 5 और b एक ही साथ इसके लिख ले, तो 2 और 3b से आ गया 5b, ठीक है। फिर ये बंद कर ले और फिर ये -2c अपनी जगह लिख ले, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये दोनों इन दोनों की बारी आ रही है, लेकिन ये तो अनलाइक टर्म्स है, जमा नहीं हो सकते डायरेक्टली। हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे इससे। अगर जमा हो सकते थे तो हम कर सकते, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकते। हम करते लेकिन यहाँ पर हो सकते नहीं। यहाँ तक तो ले गया, फिर ये ब्रैकेट, फिर 6a, ये ब्रैकेट सीधा मैंने ख़त्म कर दिया, फिर 5b और फिर है -2c, ये ब्रैकेट हुआ इससे। अब ये 4 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन तीनों के साथ ये 4 मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह आएगा, 8a ये तो अपनी जगह आ गया, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई करें 6a से, तो 6a इसके साथ मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस 4a 5b के साथ, 4 5b के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह मैंने लिख दिया 4 और 5b। फिर ये -4 2c के साथ भी लिख ले, तो 4 मैंने 2c के साथ भी लिख लिया। इन तीनों के साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया बारी बारी। अब 8a लिख दिया, फिर प्लस 4 × 24, 4 6 ज़ार 24 और a, फिर प्लस 5 4 ज़ार 20, 4 5 20 और b, फिर -4 2 ज़ार 8 और c, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 8 और 24 को आप लोग जमा कर ले, तो 8 आई थिंक ये आता है 62, ठीक है। तो 4 और 8 12 आ गया और ये 3 बन गया, और ये a, इन दोनों को जमा करें 32 आता है, इन दोनों a से एक ही a लिख ले, फिर प्लस ये दोनों अपनी जगह वापस लिख ले, 20b -8c। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया, इन दोनों से आ गया 32।